हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड देखने रहे हैं। सभी को रिकॉर्डिंग जरूर देखनी है, चाहे अगर इंटरप्शन हो रहा है, अगर आपको क्लियर है क्लासरूम में तो अच्छी बात है बेटा, अगर नहीं है तो रिकॉर्डिंग देखना बहुत जरूरी है आज की क्लास में, ठीक है राइट। तो हमने कल तो स्टार्ट किया था बेटा आयनिक रेडियस, क्या स्टार्ट किया था, आयनिक रेडियस, ठीक है। तो और हमने डिफाइन भी कर लिया था बेटा कहां से, सेंटर से कहां तक, जो आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा उसको हमने क्या बोला था, आयनिक रेडियस। अब जो आयन है बेटा वो कैटायन या एनायन हो सकता है। तो अगर एटम अपना इलेक्ट्रॉन एक यूज करता है तो ये इसको क्या कहते हैं हम, कैटायन एक करे या दो करे। तो अगर एटम इलेक्ट्रॉन यूज करता है तो क्या बनता है, कैटायन। अगर एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, गेन करता है तो क्या बनता है, एनायन। ठीक है, लिख लेंगे बच्चों इसको फटाफट, ठीक है राइट। तो अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या बनता है, कैटायन। और एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनता है, एनायन। ठीक है राइट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हाँ ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है राइट। लेट सपोज क्या है, हमारे पास सोडियम होता है, ठीक है राइट। तो सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं बच्चों, 11 प्रोटॉन, और 11 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेट्स सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब ये दोनों रहेंगे प्लस और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें प्रोटॉन कितने रहे बच्चों, अभी कितने रहे, 11। प्रोटॉन तो सेम ही रहने वाले, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए क्या मतलब है। पहले आप सोचिए जब ये एटम था तो 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन था, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कौन कर रहे थे, 11 प्रोटॉन ने होल्ड करके रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 11 प्रोटॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया है, 10 इलेक्ट्रॉन को। तो मुझे बताइए किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, पहले की यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है। पहले में क्या था बेटा, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही थी। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्शन कहां बढ़ जाएगा, इस केस में, क्योंकि पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अब 11 प्रोटॉन क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हो, इसका एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब यहाँ अट्रैक्शन क्या करा, बढ़ गया, ठीक है। अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब ये मैं कह दूं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। यहाँ पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगा रहे थे, यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगा रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो जब कभी भी बच्चों कैटायन बनता है तो जेड इफेक्ट हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर है, तो इसको जनरलाइज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सीरीज क्या लिख रहा हूं, ए, और यहाँ क्या लिख रहा हूं, ए। तो लेट्स सपोज यहाँ पे क्या था बच्चों, ठीक है ना, ए में लेट्स सपोज z इज इक्वल टू कितना था, p। तो यहाँ भी z इज इक्वल टू कितना रहेगा, p। प्रोटॉन उतने रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन अभी कितने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर ही। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, p माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गए, तो z इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, z इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इसको, बच्चों आवाज आ रही है, Yes, sir. ठीक है राइट।
छतरी हो गया आपकी। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा, हाँ यहाँ पे लिखेंगे 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 z रिमेन, लिखेंगे बेटा z रिमेन सेम, z रिमेन सेम, लिखेंगे z रिमेन सेम, ठीक है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस when cation forms, but number of electron decreases when cation forms, therefore z effective increases बेटा, z effective क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जब कभी भी बच्चों कैटायन बनता है तो z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, उसका इंक्रीज करता है। क्लियर है? और यही अगर हम एनायन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, A क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, A माइनस। तो Z तो अभी भी इतने हैं, ठीक है ना, और ये किसमें E तो अभी प्रोटॉन के बराबर है, बट यहाँ पे कितना होगा, +1। इसका मतलब क्या है बेटा, पहले क्या थे कि अगर x नंबर प्रोटॉन थे वो x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, ऐसे सोचिए पहले 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन क्या हुई बच्चों, 10 प्रोटॉन किसको, 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अब अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब क्या होगा, Z इफेक्टिव क्या करेगा इस केस में, डिक्रीज करेगा। तो जब कभी भी एनायन बनता है बच्चों तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसको लिख लेंगे बेटा। क्लियर है बच्चों, जो ऑनलाइन है बेटा क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, क्लियर बेटा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे Z रिमेन कांस्टेंट, लिखो बेटा Z रिमेन सेम। यहाँ पे भी Z मतलब नंबर ऑफ क्या बच्चों, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब Z रिमेन सेम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, when anion forms, but number of electron increases when anion forms, therefore Z इफेक्टिव क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, राइट। अब आप सोचिए कि अगर हमारे पास क्या तीन चीजें हैं, सेम एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है, सेम एटम का क्या है बच्चों, कैटायन है, सेम एटम है, और सेम एटम का क्या है, एनायन। क्या है, लेट्स सपोज सेम एटम का क्लोरीन है, क्लोरीन का कैटायन भी और क्लोरीन का क्या है, एनायन भी, और खुद क्लोरीन भी। तो जब क्या होगा, जब कैटायन बना होगा तो Z इफेक्टिव क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। जब ये बना होगा तो Z इफेक्टिव क्या कर रहा होगा, डिक्रीज किया होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन तीनों में साइज अगर मैं कंपेयर करता हूं, किसका साइज इन तीनों में सबसे बड़ा होगा, क्या एटम का साइज बड़ा होगा कि उसके एनायन का, कि उसके कैटायन का, एटम का। अब आप सोचिए क्या है बेटा कि Z इफेक्टिव अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या था, ये न्यूक्लियस का चार्ज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था वही चार्ज है ये। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर न्यूक्लियस इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स लगा रहा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नजदीक नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स ज्यादा लगा रहा होगा, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन किधर खींच के आया होगा, नजदीक। तो जो पास में आया होगा, तो पास में आया होगा तो इसका साइज क्या हो चुका होगा, थोड़ा छोटा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, Z इफेक्टिव और भी क्या हो गया, कम हो गया। इसका कुछ Z इफेक्टिव रहा होगा, ठीक है। लेट्स सपोज Z इफेक्टिव आपने कैलकुलेट किया, वैल्यू कितनी आई, 2। यहाँ वैल्यू कितनी है, 1.5, और यहाँ वैल्यू कितनी होगी, 3। तो इसका मतलब पहले जो थे, जो पहला क्या था, जब ये सिर्फ एटम था तो 2 प्रोटॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, और जब कैटायन बना तो कितने प्रोटॉन लगाने लगे, 3। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। इसका मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ चुका होगा, थोड़ा पास।
तो जब पास आएगा तो साइज बताइए बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? कम हो गया। और यहाँ पे कितना है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए इसका मतलब फोर्स कम लग रहा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और भी क्या रहा होगा? थोड़ा दूर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब जब कभी भी सेम एटम की बात कर रहा हूँ, सेम एटम का जो कैटायन है, सेम एटम है और सेम एनायन है, तो साइज का जो ऑर्डर होगा वो एनायन, फिर क्या बच्चों? एटम, और फिर क्या हो जाएगा? कैटायन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज जब क्या है बेटा? एटम क्या है? सेम। जब एटम क्या है? सेम। क्लियर है बेटा? कहने का मतलब जो रेडियस है बेटा कैटायन का वो हमेशा ही छोटा होगा किससे? एनायन से। जो आर होगा कैटायन का वो छोटा होगा आर किससे? एटम से। और आर किससे बेटा? एनायन से। क्लियर है बेटा? करेक्ट है? ठीक है, राइट। अब बच्चों नोट बना के लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर में, फिर से भी बोल रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे, जो भी हमने किया अभी तक थ्योरी करा था, अब हम आप उसका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, राइट। तो नोट बना के लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट बेटा। लेट सपोज क्या है, कोई एटम, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? एक Fe है, ठीक है ना, राइट। Fe के दो कैटायन है, लेट्स सपोज एक Fe+2 है और एक Fe क्या है बच्चों? +3। आप सभी को पता है Fe 2 शो करता है, +2 और कितना? +3। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि Fe+2 या +3 में किसका साइज छोटा होगा? किसका साइज छोटा होगा तो बताइए। Fe किसका? +3 का। क्यों ऐसा साइज छोटा होगा बच्चों? क्योंकि पहले यहाँ पे ऐसे सोचिए 26 प्रोटॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितने? 24 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे थे। और यहाँ पे 26 प्रोटॉन किसको पुल कर रहे हैं बच्चों? 23 को पुल कर रहे हैं। तो कौन ज्यादा पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा? ये वाले किस। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर सेम एटम है तो जिसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा होगा और साइज उतना क्या होगा? कम होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सेम एटम है, सेम एटम में जितना चार्ज ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा होगा और साइज उतना क्या होगा? कम होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? राइट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फॉर कैटायंस, लिखेंगे बेटा फॉर कैटायंस, लिखेंगे फॉर कैटायंस। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे सेम एटम की बात कर रहा हूं मैं, सेम एटम के कैटायन है। आर जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों? चार्ज। जिसपे जितना ज्यादा चार्ज उसका साइज उतना क्या बच्चों? क्या बच्चों? छोटा की बड़ा? छोटा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन है Cr+2 Cr+3 Cr+4 Cr+5 और Cr+6 बेटा। ठीक है, और अब आपसे पूछा जाए बताइए इसका साइज में अरेंज करिए बच्चों इनको। तो Cr है क्रोमियम, Cr+4, क्रोमियम सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा +1 से +6 तक। तो क्या होगा? इसका सबसे बड़ा साइज होगा बच्चों Cr का सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा किसका होगा? Cr+6 का। जिसमें चार्ज जितना ज्यादा होगा बच्चों उसका साइज उतना कम होगा, किसके लिए? कैटायन के लिए। सो दिस मींस ऑर्डर क्या होगा बच्चों? लिख लेंगे, दैट इज द ऑर्डर। अगर मैं यहाँ पूछता Fe2+ और Fe3+ बच्चों, तो किसका साइज सबसे बड़ा होता है? Fe का, फिर इसका Fe2+ का, फिर Fe3+। यहाँ पूछता बच्चों तो साइज किसका होता सबसे बड़ा? Ml का, और सबसे छोटा क्या होता है? Ml+6 का। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट? जो भी क्लास में ऑनलाइन है बेटा, किसी को भी डाउट? क्लियर है? भूमि क्लियर है आपको? यस सर। क्या कह रहे हो बेटा?
हाँ हाँ एक ही बात है, इधर लिखे या उधर लिखे, बताइए एक ही बात। ठीक है, ये क्वेश्चन थे बेटा। सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था कैटायन के लिए। अब बताइए एनायन में क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, कैटायन में जिसका चार्ज इतना ज्यादा उसका साइज इतना छोटा, एनायन में चार्ज इतना ज्यादा उसका साइज इतना बड़ा। सो दिस मींस क्या होगा बच्चों, जो साइज होगा एनायन के लिए, बट सेम एटम की बात कर रहा हूँ बच्चों में, किसकी, सेम एटम के एनायन है, तो साइज इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज। इसका चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज इतना क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ O-1 O-2, तो किसका साइज सबसे बड़ा होगा बच्चों, O-2 का, फिर किसका O-1, फिर किसका O का। अब अगर लिखता हूं मैं N-3 -2 -1 और N बेटा, तो किसका साइज बड़ा हो जाएगा, -3 का, -2 का और -1 फिर N। क्लियर है बेटा? थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बेटा, और ये हमने पढ़ा हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बेटा। और मैंने आपको कहा भी था उस समय कि ये अगले चैप्टर में भी इसमें जरूरत पड़ेगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। ठीक है, तो व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक बच्चों, द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है राइट, क्या कह रहे हैं, ठीक है राइट। अब देखिए क्या है बेटा, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ N-3, ठीक है राइट, यहाँ लिख रहा हूँ O-2 F-1 Na+ Mg2+ और कितना बेटा Al3+। ठीक है, अगर आप देखिए सभी में कितने बेटा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन किए। ओके, तो 10 इसमें भी कितने बच्चों, 10 इसमें कितने, 10 इसमें 10 इसमें 10 और इसमें भी कितने 10, सब में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सारे के सारे क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करता हूँ तो इसमें कितने थे 7, इसमें कितने थे 8, इसमें कितने थे 9, 11, 12 और 13। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा न्यूक्लियस लगा रहा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, यहाँ 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और यहाँ 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो कौन ज्यादा अच्छे से खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बेटा, क्योंकि एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन पे फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब साइज सबसे छोटा किसका होना चाहिए, एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, तो 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो और फोर्स लगाएंगे अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है ना राइट, लेकिन यहाँ पे कितना है, सिर्फ 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तो जो खींच रहे हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, कम है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है, इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो कौन ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला, तो इसका मतलब इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा, और इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या कंक्लूड करेंगे बेटा, ठीक है राइट। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करता हूं मैं, यहां लिख रहा हूं बेटा Z/E लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, Z/E लिख रहा हूं, कर दीजिए। ठीक है राइट, क्लियर। अब इसका Z/E अगर बात करता हूं तो Z कितना था 10 और इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, सॉरी Z कितना है, Z कितना है, Z कितना है इसका 7 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.7। इसका कितना आएगा 8/10, तो कितना हो जाएगा 0.8। इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा
इसका और इसका कितना बच्चों? तो इसका मतलब जिसका Z/E सबसे क्या होगा, कम होगा, उसका साइज उतना ज्यादा होगा। किसके लिए? आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसका Z/E कम होगा उसका साइज उतना ज्यादा होगा। किसके लिए बच्चों? आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए। सो दिस मींस क्या होगा, अगर मैं साइज लिखता हूं, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z बाय क्या बच्चों? E फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज बच्चों? क्या हो जाएगा? n का सबसे बड़ा -3 का, फिर O -2 का, F -1 का, Ne प्लस और Al3 प्लस। क्लियर है बच्चों? क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे पूछता C-4, तो C-4 को मैं लेफ्ट में रखूं एक्सट्रीमली की एक्सट्रीमली राइट में रखूंगा बच्चों, बताइए। सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा? C-4 का। क्या हो जाएगा? C-4 का। क्यों? क्योंकि C-4 में इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 10, बट इसका कितना था? 6। तो इसका कितना हो जाएगा? Z/E कितना? 0.6। तो इसका सबसे कम। तो रूल क्या कहता है बच्चों? अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो कैटायन का साइज हमेशा ही बड़ा होगा किससे? एनायन से। अभी हमने लिखा था कैटायन का साइज हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा एनायन से। तो जिस एनायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना बड़ा, और जिस कैटायन पे साइज जितना छोटा होगा, साइज पर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, पहले चेक करना आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो जिसपे चार्ज जितना ज्यादा होगा एनायन में उसका साइज उतना बड़ा होगा, और जिसका चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन में उसका साइज उतना क्या होगा? कम होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। नहीं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आपको फाइंड करना की है कि नहीं है, वो देख के आपको पता चलेगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है। तो हम कमेंट नहीं कर सकते बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है नहीं है तो एक एटम का दूसरे एटम के साइज से हमारे पास कोई तरीका नहीं कि उसका साइज को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आने से और एक इलेक्ट्रॉन जाने से बच्चों साइज पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, आप सोचते हैं, देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ सीजियम कहाँ पे होता है? बिल्कुल लास्ट में ही आते। और क्लोरीन ये क्या है? ये पहले होता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर बच्चों क्या? पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम, और यहाँ हीलियम। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 पीरियड का एलिमेंट। और अगर हम सेकंड पीरियड में जाते हैं, थर्ड, ये किसमें जाते हैं? थर्ड पीरियड, सॉरी फोर्थ पीरियड में जाते हैं, तो यहाँ पे आता है क्या? क्लोरीन। क्या आता है? सॉरी, यहाँ थर्ड पीरियड में क्या आता है? क्लोरीन। अब आप समझते हैं यहाँ पे क्लोरीन है बच्चों और यहाँ पे सीजियम, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका साइज छोटा हो जाता है। किससे? इसके साइज। तो एक इलेक्ट्रॉन आने से और एक इलेक्ट्रॉन जाने से साइज पे बहुत फर्क पड़ता है, और हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि हम उस पर कमेंट कर सकते। हम कमेंट तभी और तभी कर पाएंगे जब स्पीशीज क्या होंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन, या जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कभी भी क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। क्लियर? तो अगर डिफरेंट एटम होंगे, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो तो आंसर कर पाएंगे। अगर डिफरेंट एटम नहीं है, डिफरेंट एटम है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं। मैं आपसे पूछूं कि किसका साइज बड़ा होगा? CS माइनस की CS प्लस। अब आप नहीं बता सकते। अब मैंने तो बता दिया बट आपको नहीं पता। क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, बट आपको नहीं पता। क्लियर है? तो हमारे पास कोई तरीका नहीं बता सकते। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एक्सेप्शन लिखवाऊंगा बेटा, अभी तो हम कर रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इट इज, लिखेंगे यही जो अभी मैं पॉइंट बोल रहा था ये लिख लेंगे। इट इज डिफिकल्ट, लिखेंगे बेटा, इट इज डिफिकल्ट, हाँ फोर्थ या फिफ्थ जो भी होगा। इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर द आयनिक रेडियस, it is difficult to compare the ionic radius of different atoms if they are not isoelectronic। अगर वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है
ठीक है, तो उनके साइज को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे और ना ही हम कुछ बता पाएंगे बेटा कि क्या होगा, उसके साइज में क्या फर्क पड़ेगा या क्या। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो लिखेंगे क्वेश्चन। सर एक बार ये लाइन रिपीट करना। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर, the ionic radius of a different atoms if they are not isoelectronic। अगर वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है बेटा तो उनका साइज को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था CS प्लस का और Cl क्या माइनस। आगे बेटा कुछ करें। चार्ज देख के कर सकते, बिल्कुल चार्ज देख के ही करना है। तो वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा तो आपको वो Z बाई ही देखने की जरूरत नहीं है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बच्चों जिसपे एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, और जो कैटायन होगा उस पे क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा जिसका चार्ज सबसे ज्यादा। तो एनायन को आपको देखना है जिसका चार्ज सबसे बड़ा है और कैटायन को देखना है जिसका चार्ज सबसे बड़ा है, तो चार्ज बड़ा है। तो जो चार्ज जितना बड़ा होगा एनायन का वो सबसे पहले आएगा और कैटायन का चार्ज जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में। तो चार्ज देके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, नो नीड टू कैलकुलेट Z बाय E, देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, राइट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, arrange the following in increasing order of their size बेटा। तो चलिए बच्चों, हाँ ठीक है। तो छवि क्या आंसर होगा बच्चों इसका, क्या आंसर होगा छवि इसका? I माइनस और I प्लस। बेटा कौन बताएगा इसका आंसर? रिद्धि, रियांशी, कौन बताएगा इसका आंसर? I माइनस और I प्लस बच्चों। तो ये क्या है? सर मैं बताऊं? हाँ जी बेटा बोलिए। I माइनस I प्लस। क्यों हिमांश, I माइनस का पहले होगा कि नहीं होगा I से? I माइनस I प्लस, I माइनस I और I प्लस। I प्लस क्यों? क्योंकि ये तीनों एटम सेम है बेटा, और मैंने बताया था अगर तीनों एटम सेम होंगे तो एनायन का साइज, अगर एटम सेम है ठीक है तो उसके एनायन का साइज बड़ा होगा एटम से, और एटम का बड़ा होगा किससे? उसके कैटायन से। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? I माइनस, फिर क्या I, और फिर क्या I प्लस। और अगर पूछता कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर तो उसके हिसाब से कर सकते थे। तो साइज किसका बड़ा है बच्चों? सबसे पहले I माइनस का, तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था यहाँ पे, सॉरी इंक्रीजिंग, क्या लिखा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो इंक्रीजिंग में छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले क्या आएगा? I प्लस, फिर क्या आएगा I, और फिर क्या आएगा बच्चों? I माइनस। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत? क्लियर है? सेकंड बेटा, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। चलिए बच्चों इसको ट्राई करेंगे, आपको ढूंढना है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 15। कैल्शियम का कितना होता है बच्चों? 20, फास्फोरस का 15, पोटेशियम का 19, सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17। तो क्या पता चल रहा है आपको, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है बच्चों? बताइए यस या नो बेटा। तो सबके सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इसमें 20 में से 2 चले गए तो कितने हो गए? 18। इसमें 15 थे तो 3 गेन कर लिए तो कितने हो गए? 15। इसमें 19 थे, एक लूज कर दिया तो कितना हो गया? 18। और इसमें 16 थे, 2 गेन किए तो हो गया 18। इसमें 17 थे, 2 गेन किए तो कितने हो गए? 18। अब इसको करते हैं हम। तो मैंने क्या बताया था, एनायन का साइज बड़ा होगा किससे? कैटायन से। अब एनायन आपके पास कौन कौन सी बची? 1
2 और 3। तो इन तीनों में जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? T-3 का। फिर किसका होगा? S-2 का, और फिर Cl-1 का। अब बचे ये दो। अब कैटायन में क्या था? जिसका चार्ज ज्यादा था उसका साइज क्या था? कम था। तो Ca2+ का तो सबसे कम हो गया, और फिर क्या आ गया यहाँ पे? K+। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया बेटा। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, H-, F- और Cl-। सर हाँ जी बेटा बोलिए। हम हाँ जी ये बोलिए बेटा। हम ये आइसोटोप्स में कैसे करेंगे? हम आइसोटोप्स की बात ही नहीं करेंगे बेटा। आइसोटोप्स में फिर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। हम तो जो नेचुरली अकरिंग जो मोस्टली एबंडेंट एलिमेंट है बेटा, उसी की बात करेंगे अपना। ओके सर। ठीक है, करेक्ट। तो बताइए बेटा, इसमें किसका साइज सबसे बड़ा, किसका छोटा? अब यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि ना ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ना ही सेम ग्रुप के हैं, ना ही सेम पीरियड के। तो इसका मतलब इसमें कमेंट करना क्या है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, राइट। तो इसका ऑर्डर अगर आपको याद नहीं है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, राइट। आप देखिए यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे फर्स्ट उसमें आता है। और फिर क्या होता है, यहाँ नीचे आता है बेटा लिथियम, और यहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं? नियॉन तक। उससे पहले क्या आता है यहाँ पे? फ्लोरीन। फिर यहाँ पे शुरू करते हैं बच्चों सोडियम पे, और यहाँ खत्म करते हैं किस पे बेटा? आर्गन पे। ये आता है क्लोरीन। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, एक चार्ज आने से, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने से होता क्या है बेटा? इस H- का साइज इन दोनों से बड़ा हो जाता है। सिर्फ एक चार्ज, मैंने पहले ही बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन आने से या एक इलेक्ट्रॉन जाने से साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, आप कमेंट कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको याद नहीं होगा तो आंसर नहीं होगा। तो होता क्या है, एक नेगेटिव चार्ज आने से इसका साइज इन दोनों से बड़ा होगा, और इन दोनों में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बच्चों। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं? बढ़ते हैं। इसमें 2 शेल होते हैं, इसमें कितने होते हैं बच्चों? 3 शेल। तो इसका मतलब क्या है, Cl- का साइज तो बड़ा हो किससे? F- का, बट H- का इन दोनों से बड़ा। तो द करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगी? जो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे छोटा किसका है? F- का बच्चों, फिर Cl- का, और फिर H-। प्लीज ऑर्डर लिख लेंगे बेटा। एग्जैक्ट एसिया। मैं शीट दूंगा आपको, ठीक है ना, इसकी क्या कहते हैं, मैं एक शीट और दूंगा आपको एटॉमिक रेडियस की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो करना मस्ट है आपको। क्लियर है? और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी शीट्स डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, राइट। अब कोई मुझे ऐसा बता सकता है क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ऐसा क्या रहा, ऐसा क्या हुआ होगा, ठीक है ना, राइट, कि H- का साइज इन दोनों से बड़ा हो गया बच्चों? क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ होगा? रीजन कोई जस्टिफाई कर सकता है बेटा इसके लिए? कोई भी? डुप्लेट से कुछ लेना देना नहीं है साइज का। अरे स्टेबल तो ये भी हो जाएगा बेटा, इसमें तो ऑक्टेट आ जाएगा ना, इसमें भी तो ऑक्टेट आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है बेटा, हाँ ध्यान से समझना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इनऑर्गेनिक में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, और ऐसा क्यों हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे भी रीजन अवेलेबल है इसका, तो वो आपको पता होना चाहिए, किसी लिटरेचर में अवेलेबल है तो आपको पता होना चाहिए। अगर रीजन नहीं अवेलेबल है, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ एक्सपेरिमेंटल है, रीजन अवेलेबल नहीं है, तो हम जबरदस्ती का अपना रीजन नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो रीजन है वो सीबीएसई या जो एनटीए वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर कहीं पे लिटरेचर में किसी रेफरेंस बुक में इसका गिवन है रीजन, तो हम देंगे। अगर रीजन अवेलेबल नहीं है तो हम जबरदस्ती का रीजन, हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा,
बट जब तक भी कोई उसको सर्टिफाई ना करे तब तक हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। तो इसका सर्टिफाइड है वो मैं बताने लगा, ठीक है राइट। तो रीजन क्या है बच्चों, इसके लिए देखिए ध्यान से, ठीक है। लेट्स सपोज हाइड्रोजन की बात करता हूं मैं, तो और यहाँ पे क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये H- बन गया। तो जब H था ये बच्चों, तो इसमें कितने प्रोटॉन थे और एक क्या थे, इलेक्ट्रॉन। और जब H- बना बच्चों तो कितने प्रोटॉन हुए, एक, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अब एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो आप मुझे बताइए क्या न्यूक्लियर चार्ज पे डायरेक्टली 200% का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। पहले एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था और बाद में क्या हो, वही एक इलेक्ट्रॉन कितने खींचेगा, प्रोटॉन कितने खींचेगा, दो को। तो अचानक क्या होगा इस पे, अब क्या होगा, अचानक क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो दो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन उसको खींच नहीं पाएगा, इसीलिए साइज क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर फ्लोरीन में क्या हुआ, मतलब यहाँ पे 200% का फर्क पड़ा, एक से कितना होगा, सीधे दो हो गए, मतलब एक प्रोटॉन कितने को खींच रहा था, दो। लेकिन अगर ये फ्लोरीन की बात करता मैं, तो फ्लोरीन में क्या था, फ्लोरीन में कितने थे बच्चों, पहले 9 प्रोटॉन और 9 क्या, और जब H- बना तो क्या हुआ, 9 प्रोटॉन और कितने हो गए, 10। क्या यहाँ पे 200% का फर्क पड़ा, नहीं, 9 से क्या हुए, 10। यहाँ पहले 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे थे, और बाद में क्या हुआ, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे थे। तो क्या Z इफेक्टिव पे कुछ फर्क पड़ा ज्यादा, नहीं, हम कहते सिर्फ कितना हुआ, 10% का फर्क पड़ा, बट यहाँ पे कितना पड़ा, 200% का फर्क। तो अचानक एक इलेक्ट्रॉन आने से साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो Cl- को भी क्या करेगा, क्रॉस करेगा। क्लियर है, तो प्लीज खुद लिख लेंगे बेटा। हाँ, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। पहले ये हाइड्रोजन पे लिखेंगे और फिर मैं इसको नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन पे लिखेंगे फिर NH लिखेंगे बेटा, सिर्फ इतना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे बेटा, लिखेंगे इन H- लिखेंगे बच्चों, इन H- one proton is attracting two electrons, so there is a tremendous decrease in, Z effective. So there is a tremendous decrease in Z effective because electrons are increased by 100%. मैं रिपीट कर रहा हूं, in H- one proton is attracting two electrons, so there is a tremendous decrease in Z effective. सर जो आप स्टेटमेंट बोल रहे थे इन H- वाले रिपीट करना। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्या लिखा था बेटा हमने, in H- one proton is attracting two electrons, so there is a tremendous decrease in Z effective because number of electron increased by 100%. पहले एक थे अब दो हो गए, because number of electron increased by 100%. Clear बेटा, and therefore electron repulsion, electron repulsion will increase very much, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, will increase very much. Therefore electron repulsion will increase very much, which affects its size. साइज को क्या करेगा, काफी बढ़ा देगा, which affects its size. क्लियर है, which increases its size. क्लियर है। फोर्थ एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, H- F- Cl- Br- और I-।
वहां पे सिर्फ 2 थे, यहाँ पे कितने बेटा Br और I भी। ठीक है, तो अब क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बेटा एक ही ग्रुप में है, हैलोजन में है। ग्रुप नंबर क्या है 17। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या करेगा, बढ़ेगा। तो जो H है बेटा वो कहाँ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। तो उसका इन दोनों से साइज तो बढ़ जाता है, बट Br माइनस और I माइनस से क्या होता है, छोटा होता है। सो आपको ऑर्डर लिखना है, तो F माइनस का सबसे छोटा, फिर Cl माइनस का, फिर H माइनस का, Br माइनस का, और क्या बच्चों, I माइनस। हाइड्रोजन का साइज बड़ा हो गया ना बच्चों इन दोनों से, तो उनसे छोटा होगा। मैं पहले बोल रहा बेटा कि आप कमेंट नहीं कर सकते किससे बड़ा किससे छोटा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आने से क्लोरीन से तो बड़ा हो गया, बट ब्रोमीन से अभी भी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ब्रोमीन 4th पीरियड में आएगा, तो वहां नंबर ऑफ शेल और भी बढ़ जाएंगे, और आयोडीन किसमें आएगा, 5th पीरियड में। तो इतना बड़ा तो हो गया कि क्लोरीन से बड़ा हो गया, बट अभी भी ब्रोमीन और आयोडीन से क्या रहेगा, छोटा। ठीक है, राइट। मतलब आप इन दोनों से तो बड़ा है, बट ब्रोमीन और क्लोरीन आयोडीन से अभी भी क्या रहेगा, वो छोटा ही है। इसमें नहीं, इसमें कोई रीजन नहीं। अब तो ये जो रीजन देना था वो ऐसे पूछेगा क्यों बड़ा हो गया, वो आप दे सकते हो बस, हाइड्रोजन का रीजन दे सकते हो। और इनका रीजन तो आपको पता ही है कि डाउन का ग्रुप साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर, तो बीच में इंसर्ट कर दो। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कम से कम 10-15 बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, 10 से 15 बार आ चुका है, ये भी और ये भी बेटा। हाँ ठीक है, राइट। तो Li प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस K प्लस बेटा, पूछेगा साइज बताइए, इसके साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो साइज। अब देखिए बच्चों, हाँ यहाँ पे ग्रुप और कुछ अलग अलग सा ही दिख रहा है, यहाँ पे सब चीज अलग अलग दिख रही है। तो कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले बच्चों आप इसको पीरियड का जस्टिफाई करेंगे कि पीरियड कौन कौन से एलिमेंट के पीरियड। तो सबसे पहले जो लिथियम है बेटा वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये लिथियम यहाँ पे आ गया। फिर थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीशियम Mg2 प्लस, और कौन सा, Al3 प्लस। जो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है वो कौन सा है, K प्लस। क्लियर है। और अब अगर आप देखिए ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है, मैग्नीशियम में 12 होते, 2 चले गए तो कितने हो गए, 10, और इसमें कितने थे, 13। क्लियर है बेटा, राइट। तो इसमें भी अब कितने हो गए, 10 और 10। अब इन दोनों का साइज तो हम कंपेयर कर ही सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने बोला था जिसका चार्ज ज्यादा होगा कैटायन में उसका साइज क्या होगा, कम, उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसपे चार्ज इतना ज्यादा कैटायन का साइज इतना क्या उसका कम, तो साइज कम किसका हो गया, छोटा, Al3 प्लस का। तो इन दोनों में तो इसका साइज छोटा। अब क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 18 है ना, और इसमें कितने हैं, 3 की जगह कितने हो गए, अब इसमें 2 हो गए। क्लियर। अब आप देखिए इसमें नंबर ऑफ शेल कितने थे, अब जब कितने थे, नंबर ऑफ शेल कितने हो गए, पहले कितना बन रहे थे, 1s2 और कितना था, 2s1, वो भी चला गया, तो कितने सेल बचे, सिर्फ एक सेल बचा। इसमें कितने सेल आए बच्चों, 2, और इसमें कितने आए, 3। तो किसका साइज बड़ा लग रहा है आपको इन तीनों में, इन सभी में चारों में साइज किसका सबसे बड़ा है, जिसमें नंबर ऑफ सेल क्या ज्यादा है, इसमें कितना है, एक सेल, इसमें कितने, 2 सेल, और इसमें कितने, 3 सेल। तो किसका साइज सबसे बड़ा होगा इन सब में, K प्लस का। किसका, K प्लस का, पोटेशियम का सबसे बड़ा होगा। तो K प्लस का हमने पहले लगा दिया। ठीक है, राइट। अब क्या कमेंट करें बेटा हम, अब मैग्नीशियम का, और फिर किसका, एल्यूमिनियम का और लिथियम का। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया बेटा, ध्यान से समझिएगा। हाँ, अगर आपको याद है मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी जब मैं पढ़ा रहा था चैप्टर डायगोनल रिलेशनशिप, याद है आपको किसी को भी, Yes, sir. और मैंने आपको बताया था बेटा कि क्या होता है कि डायगोनल रिलेशनशिप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं।
तो क्या लिथियम का आप कोई अपने नोट्स में देख के बता सकते हैं लिथियम डायगोनली किससे Calcium. रिलेटेड था? Calcium. मैग्नीशियम से। देवांशी मैग्नीशियम से बेटा, किससे था? मैग्नीशियम से। इसका मतलब जो लिथियम का जो साइज है वो मैग्नीशियम के साइज से लगभग क्या होगा? सेम होगा। सो इन दोनों का साइज तो क्या हो गया? सेम, और इससे बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा क्या हो गया? Am3+। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों का साइज सेम हो गया ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, और ये दोनों का साइज इससे क्या है? बड़ा है, तो एल्यूमिनियम सबसे छोटा होगा। सो दिस मींस ये पहले आया और ये सबसे लास्ट में। अब बीच में, अब इन दोनों में क्या कमेंट करेंगे बेटा? अब बीच में क्या होता है? ठीक है, आपको याद है व्हाट इज द रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप? मैंने लिखवाया था कि क्या रीजन होता है रिलेशनशिप का? डायगोनल रिलेशनशिप का होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। याद है आपको कि वो एलिमेंट जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सेम होता है बेटा, वो क्या होता है? डायगोनली क्या होता है? रिलेशनशिप शो करता है। और आयनाइजेशन जो पोटेंशियल था वो चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? चार्ज टू साइज रेशियो। ठीक है, राइट। तो जो चार्ज टू साइज रेशियो होता है एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम का, वो ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा? सेम। ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर आप देखिए इसका चार्ज कितना लिखूंगा? +1, और साइज कुछ लिख दूं लिथियम का, और मैग्नीशियम का क्या लिख दूं? +2, और यहाँ साइज लिख दूं। ठीक है, साइज किसका बड़ा है? वैसे ये क्या 2 सेल है तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, और इसका साइज क्या होना चाहिए? छोटा। तो क्या होगा? अब देखिए क्या है, ये दोनों चीजें सेम करनी है हमें, ये दोनों चीजें सेम करनी है। तो सेम कम होगी जब ये वाली चीज क्या हो जाए? इसका डिनोमिनेटर, इसका देखिए न्यूमरेटर क्या बड़ा है, तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है। अगर आपको ये दोनों सेम करना है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ +1 बाय साइज और +2 बाय साइज, तो मुझे आप बता सकते हैं किसका साइज में बड़ा रखूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए? किसका साइज? किसका साइज? अब यहाँ पे देखिए क्या बेटा, दोनों को इक्वल करना है, या आप नहीं ऐसे रख सकते, आपको याद भी रखना तो आप सीधे याद रख सकते हैं कि लिथियम का साइज बड़ा होगा किससे बेटा? मैग्नीशियम से। तो याद रखना लिथियम का साइज थोड़ा बड़ा होता है किससे? मैग्नीशियम से, ड्यू टू डायगोनल क्या? रिलेशनशिप। तो आप सिर्फ पहले ऑर्डर तो लिख ही लीजिए बच्चों। Li+ का बड़ा होगा साइज किससे बेटा? Mg2+ से। लिथियम का साइज थोड़ा ही बड़ा होता है बच्चों किससे? किससे? मैग्नीशियम के साइज से। तो प्लीज ये ऑर्डर याद रखना आप इसको। अगर ये ऑर्डर याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, राइट। लिथियम का जो साइज होता है Li+, वो 0.74 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो मैग्नीशियम 2+ का 0.72 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आप देख लीजिए बहुत ही कम फर्क है, ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या है? सेम। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये ऑर्डर अगर आपको याद नहीं होगा बच्चों तो होगा नहीं ये क्वेश्चन। इसका क्लियर है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा? तो ये ऑर्डर याद रखना है इस चीज को, ठीक है ना, राइट। सबसे पहले किसका? एल्यूमिनियम का। लिथियम का साइज याद रखना बड़ा होता है किससे? मैग्नीशियम से। और जब कभी भी डायगोनल रिलेशनशिप आएगा तो आप जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर आपके दिमाग में डायगोनल रिलेशनशिप नहीं आया तो आंसर आप हमेशा गलत करके आए। मैंने आगे भी डायगोनल रिलेशनशिप लिखवाया था इसके, वो क्या लिखवाया था यहाँ पे? क्या था बच्चों? बेरिलियम। बेरिलियम का किसके साथ था? एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, और फिर बोरॉन का था किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। ठीक है, राइट। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या करती है? मैच करती है। लिखिए बेटा, हेडिंग लिखेंगे आप पीरियोडिसिटी। लिखिए बेटा, पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक, या ट्रेंड ऑफ, लिखेंगे ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। बेटा लिखेंगे ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। हाँ, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। हिमांश समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो पहला पॉइंट बेटा, जब हम ट्रेंड की बात करेंगे बेटा तो दो तरीके से बात करेंगे। पहले होता है अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। तो देखिए बेटा, अलोंग द पीरियड, फर्स्ट लिखेंगे अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट बेटा। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे या अक्रॉस पीरियड मूव करेंगे बच्चों,
तो मैंने बताया था जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो अलोंग द पीरियड में बच्चों साइज क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है, क्योंकि क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर है बेटा, राइट। सेकंड, तो लिखिए बेटा टॉप टू बॉटम, लिखिए बेटा टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप बेटा, डाउन द ग्रुप और टॉप टू बॉटम बेटा, डाउन द ग्रुप या टॉप टू बॉटम। तो जब आप बच्चों क्या है टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ शेल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो कितने होंगे, दो शेल होंगे। थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा तो कितने होंगे, 3 शेल होंगे। फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा तो 4 शेल होंगे। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है। बट मैंने आपको बताया था जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो कांस्टेंट है, बट क्या है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं तो साइज भी क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो उसको पुल कर रहा है वो तो कांस्टेंट है। दिस मींस क्या करेंगे बच्चों, डाउन द ग्रुप क्या करेगा बेटा, साइज क्या करेगा, इंक्रीज करता है। तो सेम पीरियड के अगर एलिमेंट हैं या सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं तब उनके साइज को हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट पीरियड के हैं एलिमेंट है तो हम साइज कंपेयर नहीं कर पाएंगे। उसमें अगर आइसो इलेक्ट्रॉन होगा तभी कर पाएंगे। क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट, करेक्ट है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेटा, थर्ड पॉइंट, हाँ थर्ड, इसमें थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप, मैं स्पेशली लिख पा रहा हूँ बच्चों, डायगोनल रिलेशनशिप लिखेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप लिखेंगे, ठीक है। एटम हैविंग सेम आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप में, एटम हैविंग सेम आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटम हैविंग सेम आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखो चार्ज टू साइज रेशियो बेटा, चार्ज स्लैश साइज बेटा, चार्ज टू साइज रेशियो, the atom having same ionization potential charge to size ratio will show diagonal relationship, will show diagonal relationship, means their properties will be same, means their properties will almost same, means their properties will almost same। तो लिथियम की किसके साथ सेम होगी बच्चों, मैग्नीशियम की, और फिर बेरिलियम की सेम होगी किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, और बोरॉन की सेम होगी किसके साथ बच्चों, सिलिकॉन के साथ। तो ये याद रखना है आपको डायगोनल रिलेशनशिप, ये बार बार इसकी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, और नहीं इसके बियॉन्ड नहीं होता, ना इससे पहले ना इसके बियॉन्ड। इससे पहले तो है ही नहीं, ठीक है, लिथियम स्टार्ट हो रहा है, बट ये सिर्फ इसी के लिए सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट तक ही। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट, लिखेंगे बेटा, अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज बच्चों। तो बताइए बच्चों पहले का आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन की हीलियम, हीलियम का साइज बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, नहीं सेल तो हाइड्रोजन में भी 1 है और हीलियम में भी 1 है। अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं, अलोंग द पीरियड में तो साइज क्या करना चाहिए था, डिक्रीज करना चाहिए था। तो किसका साइज बड़ा होगा बच्चों, जो ऑनलाइन है बच्चों बताइए, नहीं मैंने क्या लगाया था, मैंने क्या लिखाया था कल बेटा, कि जो नोबल गैसेस होती है वो सिर्फ वैन डर वाल्स रेडियस बनाती है, और वैन डर वाल्स रेडियस हमेशा ही बड़ा होता है कोवलेंट रेडियस से या मेटालिक रेडियस। मैंने कल बोला भी था किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैस का साइज सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो राइट आंसर क्या बच्चों, हीलियम, क्योंकि ये क्या बनाता है, वैन डर वाल्स रेडियस, और ये क्या बनाता है, कोवलेंट रेडियस। तो किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में बेटा नोबल गैस का ज्यादा होगा, किससे, अभी याद आया, किससे, किसी और एलिमेंट से बेटा, ठीक है।
सेकंड बेटा, हाँ प्लीज याद रखिए सेकंड क्या है, अभी आसान है, सेम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, बच्चों के लिए जा रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, बढ़ता है, तो इसका मतलब साइज सीजियम का, फिर रुबिडियम का, पोटेशियम का। और यहाँ की बात करें बच्चों इसमें, तो ये भी कौन सा पीरियड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या करेगा, साइज बढ़ेगा। मैं पहले कह रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे तभी हो पाएगा जब आपको पी ब्लॉक और एस ब्लॉक याद होगा। मैंने पहले ही बोला था कि आपको पी ब्लॉक एस ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए और एटलीस्ट एक 3D सीरीज याद होना चाहिए, क्योंकि आप पहचान नहीं पाओगे कि सेम ग्रुप और सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो आप कभी भी इसके कमेंट ट्रेंड नहीं लिख पाओगे, कौन इंक्रीज कर रहा है कौन डिक्रीज कर रहा है। तो ये सेम ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2 है, तो डाउन द ग्रुप साइज क्या करेगा, बढ़ेगा बच्चों। तो BA, फिर SR, फिर CA, फिर MG, ठीक है राइट। और ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन ना के बराबर आने वाला है बच्चों, ऐसा डायरेक्ट नहीं आने वाला, बहुत रेयर है। हाँ ये आता है, क्लियर है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो अब क्या है, ये अलोंग द क्या है, पीरियड है, मतलब हम लेफ्ट टू कहाँ जा रहे हैं, राइट। और अलोंग द पीरियड में बच्चों साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, नियॉन का। अब नियॉन का साइज क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नियॉन क्या बनाएगा बच्चों, वैन डर वाल रेडियस। तो जब हम इधर से इधर मूव करेंगे तब तो डिक्रीज करेगा, बट नियॉन का सबसे बड़ा होगा, ठीक है राइट। क्या, तो सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लोरीन का सबसे छोटा, फिर किसका बच्चों, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरॉन का, बेरिलियम का, फिर लिथियम का, और सबसे बड़ा किसका, नियॉन। तो किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैस का हमेशा सबसे बड़ा रेडियस होगा, क्योंकि वो वैन डर वाल रेडियस बनाता है। चाहे वहां पे नीचे लिख भी लेना बच्चों, इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड नोबल गैस विल हैव, in their respective period noble gas will have largest size beta, in their respective period noble gas will have largest size। इसलिए मैं noble gas के size सबसे बड़ी होती है। क्लियर है बच्चों। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, लिखेंगे एक्सेप्शंस बच्चों। क्वेश्चन 99.9% हमेशा किससे आता है, एक्सेप्शन से बच्चों। तो वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, अगर आपको एक्सेप्शंस नहीं याद है तो इनऑर्गेनिक आपसे नहीं होने वाली। वो ऐसे कुछ नहीं पूछने वाला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, जो मैंने पहले लिखे थे 1-2 क्वेश्चन, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होना था, और जो अब लिख पा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखिए बच्चों एक्सेप्शन बच्चों। तो पहला एक्सेप्शन यही है बेटा, ठीक है राइट। लिखेंगे रेडियस, पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों एक्सेप्शंस में, एक्सेप्शन में पहला पॉइंट, रेडियस ऑफ नोबल गैस will be maximum in their respective period। in their respective period since they form van der Waal radius, since they form van der Waal radius। और हमें पता है बच्चों R कोवलेंट से बड़ा क्या होता है, R मेटेलिक, और R मेटेलिक से बड़ा होता है क्या, R। क्लियर है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव पीरियड में बेटा क्या होगा, नोबल गैस का सबसे ज्यादा होगा किसके साथ, किसके, एज कंपेयर टू बाकी एलिमेंट से। अलोंग द पीरियड आप डिक्रीज करेंगे, बट नियॉन को या जो भी आपके पास आर्गन आएगा वो सबसे बड़ा होगा। क्लियर है, तो आप डिक्रीज करेंगे ग्रुप नंबर 17 तक, उसके बियॉन्ड क्या करेंगे, वो जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है।
ग्रुप 18 में नोबल गैस है बेटा, नीचे वाली सबके लिए रिस्पेक्टिव पीरियड में सेम ही होगा बच्चों। तो अगर वो तो डाउन द ग्रुप हो गया ना, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन, या रेडॉन लिखना चाहो तो रेडॉन भी लिखना। अब सबका सेम नहीं होगा। अगर इनका ट्रेंड बताएं तो डाउन द ग्रुप साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज सबसे छोटा किसका होगा, हीलियम का, फिर नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, ज़ेनॉन का और रेडॉन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है राइट, ये कोई एक्सेप्शन नहीं, नॉट ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखिएगा इसलिए जो मैं एक्सेप्शन लिखा रहा हूँ। अगर एक क्वेश्चन में पूछता है तो वो यही क्वेश्चन होने वाला है। अगर उसको एक क्वेश्चन पूछा, बोला जाए कि ये क्वेश्चन डालना है आपको एक क्वेश्चन रेडियस से, तो यही क्वेश्चन होगा। लिखिए बच्चों, सेकंड एक्सेप्शन है एक्सेप्शन इन ग्रुप नंबर 13 बेटा। हाँ, एक्सेप्शन इन ग्रुप नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है बच्चों। जितने एक्सेप्शंस आपको दिखेंगे वो सारे के सारे किस ग्रुप में दिखेंगे, 13 में। तो इसके एलिमेंट आपको बाय हार्ट होने चाहिए और सारे एक्सेप्शन भी आपको याद होने चाहिए। क्लियर? तो इसके पहले मैं एलिमेंट लिखता हूँ बच्चों, बोरॉन, फिर नीचे आता है इसके क्या बच्चों, कौन याद दिलाएगा, एल्यूमिनियम, गैलियम, फिर इंडियम और फिर थेलियम। क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, Tn। These are the एलिमेंट। अब क्या है, हमें ये पता है कि डाउन द ग्रुप साइज क्या करेगा, बढ़ेगा। तो एज पर अगर हम एक्सेप्शन नहीं सोचते तो साइज का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, बोरॉन का सबसे छोटा, फिर एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का और फिर थेलियम का। ये होना चाहिए था आंसर। क्लियर है, ये आंसर होना चाहिए था, बट एक्चुअल में आंसर नहीं है। आंसर क्या बच्चों, गैलियम का साइज छोटा होता है किससे बच्चों, एल्यूमिनियम से। तो करेक्ट जो ऑर्डर है वो हो जाएगा बोरॉन, फिर गैलियम, फिर आता है बच्चों एल्यूमिनियम, फिर आता है इंडियम और क्या आता है, थेलियम। तो ये ऑर्डर है, पहले लिखेंगे बच्चों ऑर्डर इसका। ये करेक्ट ऑर्डर है, ये रॉन्ग आंसर है। तो पहले करेक्ट ऑर्डर लिखेंगे, ये ऑर्डर है, फिर मैं रीजन भी बताऊंगा आप कैसे क्यों हो। ठीक है, क्लास छोड़ के नहीं जाना बच्चों, क्लास करके जाना है। अभी तक हमारे पास 5 मिनट्स हैं, ठीक है राइट। देखिए क्या है बच्चों, हाँ 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कि वाई, लिखिए क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, एक्सप्लेन वाई साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन गैलियम। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, ये जो इंडियम और थेलियम आप लिख रहे हैं ना, ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिखा तो है साइज थेलियम का ज्यादा होता है किससे, एल्यूमिनियम से, बट ये ऑलमोस्ट साइज क्या होता है बच्चों, सेम, और थेलियम का। तो इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है और एल्यूमिनियम का बड़ा होता है किससे, गैलियम से। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि व्हाई साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम, और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई साइज ऑफ इंडियम एंड थेलियम आर ऑलमोस्ट सेम। वो लिखेंगे नहीं अभी, उसको पहले इसका आंसर करेंगे फिर वो लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चों, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो रीजन है बच्चों वो आगे भी जो भी हम एक्सेप्शन देखेंगे उसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं 3D सीरीज लिखता हूँ बच्चों, 3D सीरीज में स्कैंडिनियम आता है, क्या आता है, स्कैंडिनियम, फिर आता है टाइटेनियम, फिर वनेडियम, क्रोमियम, फिर आता है मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर आता है कॉपर और फिर क्या आता है, जिंक। ठीक है, ये 21 है इसका एटॉमिक नंबर और इसका कितना होता है बच्चों, 30। इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या होता है, 3D10। क्लियर है। और यहाँ पे इसके आगे आता है बच्चों गैलियम, इसका कितना है, 1। क्लियर है। तो ये आ जाएगा 4p1, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4p1। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे जो आएगा, इसके ऊपर था एल्यूमिनियम, उसके ऊपर क्या था बच्चों, बोरॉन। ये कितना था, 31 और ये कितना था, 5। क्लियर है।
अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, राइट, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ गैलियम का, तो गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियरेस्ट 10 आर्गन 18, फिर क्या है बच्चों 4s2 कितना होगा 20, और फिर कितना है 3d 10, और फिर 4p क्या आया 1। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैंने यहाँ लिख दिया 3d 10 और 4s2 और 4p क्या लिख दिया 1। मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था किसका, पी ब्लॉक का लिखाया था, जनरल ns2 np कितना है बच्चों 1 2 कितना 6, 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 और 5 6, क्लियर है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, यही अगर मैं एल्यूमिनियम का लिखता बच्चों तो क्या आता है, नियॉन कितना होता 10, और यहाँ होता 3s2 और 3p कितना 1, ये आता, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है, राइट, गैलियम का साइज क्यों छोटा हो गया, क्योंकि अगर आप देखिए ये आपके पास फोर्थ सेल है P वाला, ये फोर्थ सेल है, ठीक है। इस फोर्थ सेल के जो पीछे है वो D सेल है या 3 है, और 3 में कौन सा सब सेल है D, और इधर न्यूक्लियस है, ठीक है, राइट, यहाँ सेकंड और फर्स्ट भी होगा। अब आप देखिए मुझे बताइए जो D सब सेल था उसकी स्क्रीनिंग अच्छी थी कि पुअर थी, पुअर थी। मैंने बताया था जिसका साइज ऑर्बिटल का जितना बड़ा उसकी स्क्रीनिंग उतनी पुअर, सबसे स्क्रीनिंग अच्छी किसकी थी S की, फिर P की, फिर D की, फिर क्या F की। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, इसके पीछे क्या है D सब सेल है जिसकी स्क्रीनिंग क्या है पुअर है। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इस पे फोर्स क्या लगा रहा होगा ज्यादा, तो जब फोर्स ज्यादा लगा रहा होगा स्क्रीनिंग पुअर है ना, तो स्क्रीनिंग अच्छी नहीं है, शील्डिंग अच्छी नहीं है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, तो ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने की वजह से साइज क्या हो जाएगा छोटा। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पीछे डी नहीं है, तो इसकी पी की स्क्रीनिंग इतनी पुअर नहीं होती, इसलिए क्या होगा न्यूक्लियस इतना ज्यादा फोर्स इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगाती, इसलिए उसका साइज क्या रहेगा ज्यादा छोटा नहीं बड़ा ही। सो द रीजन इज ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग ऑफ क्या बच्चों डी सबसेट या डी ऑर्बिटल, क्लियर है, राइट। इसको लिखेंगे बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, ये बनाएंगे बेटा पहले, हाँ नहीं ऐसे लिखा हूँ, अच्छा हाँ आप ये लिख लीजिए फटाफट। ये खत्म कर दिया और प्रतिक्रिया हमने डाला है, तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, साइड ऑफ एल्यूमिनियम या गैलियम, ये साइड ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, साइड ऑफ गैलियम स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, साइड ऑफ gauge is smaller than aluminium because of poor screening of d orbital, because of poor screening of d orbital due to its diffuse nature। नहीं आ रही आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों आपको, मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों आपको,
आ गया सर, आ गया। आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों अभी आपको? यस सर, आ रही है। Yes, sir. ठीक है बच्चों, ठीक है, राइट, लिख लेंगे। चलेगा तो बच्चों, side of gallium is smaller than aluminum due to poor screening of d orbital because of its diffuse nature, because of its diffuse nature, ठीक है। This is also known as, very very important word, this is also known as d block contraction। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? d block contraction, d block contraction। हुआ किसकी वजह से? डी की वजह से। मैं रिपीट कर रहा हूँ हर्षिता, ठीक है ना, राइट? क्या था बच्चों? साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ड्यू टू इट्स डिफ्यूज्ड नेचर, ड्यू टू इट्स डिफ्यूज्ड नेचर। दिस इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर सिंपल एक वर्ड में आंसर करना हो कि व्हाई द साइज ऑफ गेट स्मॉलर देन एल्युमिनियम, देन वी से लेंथनाइट, सॉरी, बी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और अगर स्कूल में आता है कि एक्सप्लेन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, तो आप लिखेंगे देयर इज अ पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बिकॉज़ ऑफ नेचर इज नोन एज डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन। इसका एक्सप्लेनेशन कर लेंगे हम कि वो जो एल्युमिनियम जो सॉरी इंडियम और हीलियम का। क्लियर है बच्चों? ऑलराइट, तो कल प्लीज वो जो शीट है बेटा वो भी कंप्लीट करके आना, ठीक है ना। हमारा आपको वो मैंने कल बोला था आपको कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपको नोट्स रिवाइज करके आने, तो प्लीज नोट्स सभी को रिवाइज करके आना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। कल में हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसके, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।